नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो गई है शी जिनपिंग से। सब जगह खबरें आ रही हैं, ये मुद्रा, वो फला ढिमका, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब आपको पता है। लेकिन ये सामने की कहानी है। कुछ कहानियां पीछे की भी होती हैं जो आपको खोद के निकालनी पड़ती हैं, सामने पता नहीं लगती हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। आप जितनी तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को आप देख लीजिए, और वो तस्वीर ये कहती हैं, आप समझिए, एक बार डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में छवि रखिए, उस तस्वीर को रखिए, फोटो को, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक युवा नेता का जैसे पोस्ट आता है फेसबुक पे या ट्विटर पे, आज माननीय नेताजी के साथ विषयों पर चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ऐसे करके हैं। आज नेताजी के साथ निकटता मिली और वो चाहेगा कि एक बार कान में फुसफुसा के कुछ कह दें तो फोटो आ जाएगा मेरा नेताजी से नज़दीकी वाला। डोनाल्ड ट्रंप उसी प्रकार के अभिभूत दिखाई दे रहे थे शी जिनपिंग के साथ खड़े हुए। और ये क्यों दिखाई दे रहे थे इसको आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के मन में लड्डू फूट रहा था, और वो लड्डू दो वजहों से फूट रहा था। एक तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि ये आदमी अमेरिका का गोरबाचेव है, और ये चीन और रूस को बहुत बड़ी चीज़ मानता है अमेरिका के बाकी नेताओं के मुकाबले। और काफ़ी लोगों का ये विश्लेषण रहा है कि ये रूस का और चीन का प्लांटेड आदमी है। दूसरा विश्लेषण ये, जिस एजेंडे के तहत ये आदमी चीन गया था उस एजेंडे में कामयाब रहा है। कौन सा एजेंडा? ये जो एजेंडे आपके सामने खबरों में आ रहे हैं, ये रेयर अर्थ वाला एजेंडा, ये एजेंडा, या वो एजेंडा कि चीन थोड़ा सा तेल खरीद लेगा, या वो एजेंडा जो फेंटेनिल वाला था, वो तो 10% तो इन्होंने वैसे ही कम कर दिया, चीन पे दबाव बनाने के लिए था। कौन सा एजेंडा? क्योंकि रेयर अर्थ पे अमेरिका को 1 साल का टाइम दिया गया है, छूट नहीं दी गई है चीन की तरफ से, ये बात ध्यान रखिएगा। असली एजेंडा हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। दुनिया में एक बड़ी वॉर चल रही है। अमेरिका और उसका जो पूरा एक, जिसको लोग डीप स्टेट कह देते हैं, कुछ लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह देते हैं, वगैरह वगैरह। मैं ये मानता हूं कि कुछ शक्तिशाली पूंजीवादी तत्वों का एक समूह है जो अमेरिका को संचालित करता रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि किस तरह से बिल गेट्स से लेके सारे के सारे उस गैंग के साम्राज्य का अंत हो गया ट्रंप के पावर में आने के बाद। वो साम्राज्य जो चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ और दुनिया भर में चीज़ों को नष्ट करता था और दुनिया में अपने एजेंडे को चलाता था, जिसको कुछ लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से पहचानते थे, लेकिन वो एक पूंजीवादी नेक्सस था। डोनाल्ड ट्रंप ने पूंजीवादी नेक्सस को खत्म कर दिया क्योंकि ये किसी दूसरे नेक्सस का हिस्सा था। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना के बता चुका हूँ। पीटर टील का मामला हो, या आपका जुकरबर्ग भी उसमें है, जेफ बेजोस भी हैं अमेजॉन वाले, ये सारे धुरंधर हैं। ट्रंप के काल में इनका कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं, और मोदी जी जितने भी लोग हैं, ये इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अब असली शासन उनका है। तो इस कहानी के बीच में ये बातें बताने का मतलब ये था कि उस पुराने वाले गैंग का शहंशाह था वो बिल गेट था। बिल गेट्स के साथ साथ आपके जो सोरोस, उनके साथ साथ रॉकेफेलर फैमिली, बहुत सारे लोग। अब उसने हार मान ली। कैसे मान ली? उन्होंने एक दुनिया में एजेंडा चलाया हुआ था क्लाइमेट चेंज का। उस क्लाइमेट चेंज के नाम पे दुनिया भर के ऑर्डर को बदला जा रहा था, दुनिया की सारी चीज़ों पे कब्जा किया जा रहा था, और दुनिया में तेल की सल्तनत को ख़त्म करके अमेरिका की एक नई सल्तनत लाई जा रही थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सल्तनत थी। जैसे आप क्लीन एनर्जी का तथाकथित नाम देते हैं, कभी हाइड्रोजन कार नाम रखते हैं, कभी ईवी नाम रखते हैं। ये पूरा का पूरा एक नया रिजीम लाने का काम चल रहा था। मैं जानता हूं कि आपको अभी समझने में आसानी नहीं हो रही होगी, हाँ, लेकिन इस विषय में ये रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। तो दुनिया से तेल की ज़रूरत को मिटाया जा रहा था, क्योंकि तेल के शक्ति के दुनिया में बहुत सारे कैंप हैं, बहुत सारे केंद्र हैं, जिसमें से रूस भी होता था,
क्योंकि वो भी ओपेक प्लस का हिस्सा था। कुछ ओपेक के देश जितने कि सारे के सारे आपके गल्फ कंट्री, ईरान के पास भी बड़ी ताकत थी जो अमेरिका को पसंद नहीं करता। यानी बहुत सारे देश जो अमेरिका को पसंद नहीं करते, उनके पास तेल की ताकत थी। तो अमेरिका को इनको कमजोर करना जरूरी था। तो एक फुंतरू छोड़ा गया जिसको लीड कर रहा था बिल गेट्स। अब आप कहेंगे शी जिनपिंग की वार्ता से कहां ट्रंप और कहां आप चीजें लेके आ गए, ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है, इसीलिए मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो ये जो वार्ता के बीच में असल क्या हुआ कि ये जो किंग था बिल गेट्स और इन कंपनी, जो ये मानते थे कि दुनिया में क्लाइमेट के नाम पर हमको कुछ करना है, ग्लोबल अर्थ वार्मिंग के नाम पे करना है, वो क्या कहलाता है, इस तरह की चीजों को लेके, और वो ऊपर जो है वो ओजोन लेयर है, उससे ये हो रहा है, धरती गर्म हो रही है, इतने सेंटीमीटर तापमान बढ़ रहा है, दुनिया भर की कहानियां, किस्से, और ये किस्से अंतिम रूप में सत्य होते हैं। इनको आप अगर किसी भी प्रकार की षड्यंत्र साजिश वाजिश टाइप की बात बोलोगे तो आपके ऊपर सेंसरशिप लग जाएगी, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था। ये लोग उसी समाज के लोग हैं जो कोविड के टाइम पे सक्रिय थे। खैर, तो हो क्या रहा है, बिल गेट्स ने हार मान ली है। बिल गेट्स ने यह स्वीकार किया है कि ये धरती पे मानवता क्लाइमेट चेंज के कारण खत्म होने वाली नहीं है। वरना ये लोग कहते थे कि अगर ये पूरा जो जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका गया तो एक दिन इंसान खत्म हो जाएगा। और यह गलती स्वीकार करते हुए बिल गेट ने 17 पन्ने का एक मेमो जारी किया है जिसमें माना मेरी गलती है, क्योंकि ट्रंप ने उनको साइज कर दिया था। और उन्होंने कहा कि डूम्सडे आउटलुक गलत है। डूम्सडे आउटलुक यही था कि एक दिन धरती खत्म हो जाएगी क्योंकि इसमें इतना प्रदूषण हो जाएगा, इतना इसमें ये हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा। तो उनको ये मान लिया कि ऐसा नहीं होगा। और ट्रंप ने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी जीत है, और ट्रंप ने एक ट्वीट किया। और बिल गेट्स के हार मानने से बड़ा माहौल बदल गया। बिल गेट्स ने सिर्फ कागज पे हार नहीं मानी है, बिल गेट्स की अपनी कंपनी ब्रेक थ्रू एनर्जी थी, उसने भी स्टाफ को कट करना बंद कर दिया है। अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी पर जो इन्वेस्टमेंट था वो 36% गिर गया। याद कीजिए, बिल गेट के सामने मोदी जी गए थे और इन्होंने एक समझौते को दस्तखत किया था, नेट जीरो लाएंगे पेरिस जलवायु समझौते के बाद में। और ब्रिटेन के साथ में समझौता, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस वक्त था मेरे ख्याल से, जो भी था बता दूंगा अभी आपको, वो आया जेसीबी के कारखाने पे गया, बुलडोजर के साथ फोटो खिंचाया। ऐसी केमिस्ट्री चल रही थी उस पूरे ऑर्डर, जो वर्ल्ड ऑर्डर था उस दौरान का। तो अब अमेरिका में 36% रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्चा कम कर दिया गया। यानी नेट जीरो की बात थी कि जितना उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम कम करेंगे। यहाँ पे कुल मिला के किसी भी देश को अगर प्रदूषण फैलाएगा तो शून्य प्रदूषण फैलाएगा। अगर वो कार्बन पैदा करता है तो 10 ग्राम कार्बन पैदा किया तो 10 ग्राम कार्बन को कंज्यूम करने वाला काम करेगा, ऐसा टाइप का था। और ये पूरा एनर्जी सिस्टम जो है खत्म हो गया, क्योंकि 4000 से ज्यादा अमेरिकन कंपनियां, अमेरिका के पूंजीपति 4000 कंपनियों के मालिक अब क्लाइमेट चेंज के एजेंडे से पीछे हट रहे हैं। उनके जो क्लाइमेट गोल थे उससे पीछे आए। फिर आप कहेंगे शी जिनपिंग के समझौते से क्या है, आएंगे, समझना जरूरी है, कहानियां कुछ गहरी होती हैं। ट्रंप ने कह दिया, बिल गेट्स ने आखिर मान लिया कि वो पूरी तरह गलत था, और ये 3 दशकों के क्लाइमेट एक्टिविज्म की मौत हो गई है। तो इस क्लाइमेट एक्टिविज्म की मौत होने से ट्रंप इतना खुश क्यों हो रहे थे, इसको अब समझते हैं। क्योंकि ट्रंप एक अलग लॉबी के लिए काम करते हैं। आप सोचिए, ये जितना विज्ञान हमको आता है, ये प्रदूषण है, ये है, वो है, ये सब यूरो 6, यूरो 8, ये सारे ड्रामे क्या पॉलिटिकल ड्रामे होते हैं। क्योंकि अब नए सिरे से कहां मामला हो गया, क्योंकि ट्रंप जिस लॉबी से आते हैं वो तेल वालों की लॉबी है। वो तेल वालों को सपोर्ट करती है, वो जेट विमानों को सपोर्ट करती है जो प्रदूषण करते हैं। अब ट्रंप जो है वो अमेरिका का तेल बेचते हुए घूम रहे हैं, अमेरिका के ऑयल के सेल्समैन बने हुए हैं। और भारत के साथ क्या हो रहा है इसको भी हम समझेंगे। अमेरिका ने जाकर शी जिनपिंग को इस बात के लिए मना लिया, भाई तू मेरा तेल खरीद लेना, और दूसरा इस बात के लिए मना लिया कि तू मेरी मक्का खरीद लेना, क्योंकि मक्का अगर नहीं बिकेगी मेरे किसान की तो बहुत मारेगा, तुम्हारे सुअर हमारी मक्का खाते थे, ले लेना।
तो ये दो चीज के लिए लागू होने से सबसे ज्यादा ट्रंप खुश है कि अब ये कहेंगे तेल बिकने से इतना खुश क्यों? तेल बिकने भर से खुश नहीं है। ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपनी तेल की बादशाह को पैसा को कायम कर लिया। कैसे कर लिया? भारत के मोदी जी को कनपट्टी पे रखा, टैरिफ लगा दिया 50%। तुम रूस से तेल लोगे तो ये वो यूक्रेन पे हमला करता है। अरे यूक्रेन तो बहाना था, सर्दी के मौसम में पूरे यूरोप को तेल के लिए तरसाना था। जैसे जैसे यूरोप तेल के लिए तरसेगा वैसे वैसे अमेरिका का महंगा तेल खरीदेगा। पिछली सर्दियों में भी यही हुआ था, अभी फिर सर्दियां आ रही हैं। घर गर्म रखना है यूरोप वालों को। रूस की एनर्जी इनडायरेक्ट पहुंचती थी, भारत में आती थी, भारत के जरिए यूरोप को मिल रही थी। ये व्यवस्था खुद उसी वक्त बनी थी। हमारा विदेश मंत्री ने बोला इस बारे में, जयशंकर ने, कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग थी बाइडेन के साथ में, क्योंकि एनर्जी का क्राइसिस आ जाता दुनिया में। तो क्राइसिस आ जाता तो भैया भारत तुम के तेल खरीद लो रूस से और तुम बना के बेच दो। वरना इनकी हिम्मत थी क्या? हम जानते हैं अपने नेताओं को अच्छी तरह से। और ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ट्रंप ने कहा तुम कैसे बेचोगे, रूस का तेल कैसे बिकेगा, मेरा तेल बिकेगा। बिका पहले भी अमेरिका का था, लेकिन ट्रंप अब इसको बढ़ाना चाहता है। और ये 22% ऑयल दुनिया का और 25% गैस पैदा करने वाला देश है। इतनी दूर से तेल आता है, इतनी दूर से गैस आती है, और वो पैदा करने का तरीका शेल ऑयल है, वो पत्थरों में से निकालते हैं, उसमें बहुत खर्चा होता है, तो वो महंगा भी है। और उस तेल को खरीदने के लिए चीन को नहीं मनाया, भारत को भी मजबूर किया। भारत भी अब उस तेल को खरीदने जा रहा है, रूसी तेल को बंद करके। क्यों भैया मोदी जी? आपने तो बोला था वेनेजुएला का तेल खरीदना चाहते हो, इसका खरीदना चाहते हो, पलट गए। अभी हम समझेंगे आएंगे भारत पे क्या असर पड़ने वाला है। तो ये पूरा जो एजेंडा है ट्रंप का, वो अब पूरी तरह से तेल के कारोबार में सबको फंसाने का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में उसने दो फतह हासिल कर ली। एक तो चीन को कहा कि तू तेल खरीद हमसे। जाहिर बात है चीन को ये नहीं कहा कि तू रूस का तेल बंद कर, लेकिन भाई अगर तुझे दो रोटी खानी है तो एक चाची के हाथ से ले ली तो एक रोटी तो एक ही ले पाएगा ना, फिर तू घरवाली के हाथ से दो नहीं ले पाएगा ना, या 3 रोटी खाएगा। और रोटी तो खा भी लेगा भाई, ये तेल है कहां खर्च करेगा। तो ऐसी स्थिति में रूस का तेल वहां भी कम, उसकी जगह अमेरिका, और भारत में अमेरिका का तेल घुसा दिया और यूरोप को भी तेल बेच रहा है। यानी हर तरफ से उसका जो ऑयल का एजेंडा है उसमें ओपेक प्लस, इनके इतर अमेरिका ने अपने तेल की गुंजाइश खोद ली है और वो पूरी तरह से दुनिया में रूसी तेल को खत्म करने के रास्ते पर निकल पड़ा है। रोसनेफ्ट और लुकोइल का प्रतिबंध लगाया उसमें। भारत ने पहले तो बातें की मोदी जी ने, हमको तो ये चाहिए, विकल्प चाहिए, हमको अपनी ऊर्जा जरूरतों का ध्यान रखना है। फिर बाद में पता चला कि ट्रंप ने कहा वो तो मान गए हैं, तो मोदी जी की तरफ से बयान नहीं माने हैं। जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पार ये भी कहा ना 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 हमने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ तो ट्रंप ने पहले कैसे जानकारी दी, और इस बार भी ट्रंप ने पहले कैसे कहा कि भारत रूस का तेल इंपोर्ट कम करने वाला है और बंद करने वाला है। यानी उसका ही किया था। अब अगर आप देखें तो 40% रूसी तेल का इंपोर्ट रुकवा दिया, चीन पर भी दबाव किया, तो कुल मिलाकर भारत के ऊपर भी उसने ये टैरिफ डाला। चीन पर 57% टैरिफ डाला। यानी अमेरिका से को पहले से $750 अरब की ऊर्जा की खरीदारी की मांग थी। अब रूस की ऊर्जा बंद करके, ईरान का तेल डंप करके, ये बड़े सबसे बड़े वाले उत्पादक हैं ये तेल के, इन सबको ढक्कन करके सीज कर दिया और अपना तेल बेच रहा है। अब आप समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी ये कामयाबी थी, ना कि वो कामयाबी जो फोटो खिंचा के और जो प्रेस रिलीज आ गया, उन्होंने 2 बयान दे दिया, उसको लेके सब लोग विश्लेषण कर रहे हैं। हालत यह है कि अमेरिकी तेल खरीदो या भारी कीमत चुकाओ, इस मोड पे डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को डाल दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो वहां की ऑयल लॉबी है, अब डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाड़ी हैं। अब क्लीन एनर्जी भाड़ में जाए, पर्यावरण भाड़ में जाए, अमेरिका तय करेगा कि पर्यावरण जरूरी है या नहीं है। परमाणु बम बनाने के लिए सोचिए, रूस भी शुरू और अमेरिका भी शुरू। हमेशा एक देश परमाणु बम बनाता है और दूसरे को परमाणु बम की घोषणा करने का अवसर देता है। भारत पाकिस्तान के केस में भी यही हुआ था। अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया,
और परमाणु परीक्षण किया या पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करने का बहाना दिया, ये अभी तक प्रश्न है, क्योंकि आपने परमाणु परीक्षण किया, महीने भर के अंदर उसने परमाणु परीक्षण कर दिया, इसका मतलब उसकी तैयारी पहले थी, वो इंतजार कर रहा था। तो क्या हमने उसकी इंतजार की घड़ियां पूरी की? ये प्रश्न हमेशा विवाद में रहेगा और अटल जी की देशभक्ति भी इसके कारण अक्सर बहस में आती रहेगी। लेकिन सीधी सी बात यह है कि इस बार भी ये हुआ। जो अमेरिका 32 साल से, बल्कि ज्यादा समय से परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा था, उसके लिए आदेश दे दिया ट्रंप ने पेंटागन को, और वहां पर पुतिन ने भी कह दिया कि ऐसा परमाणु बम पे काम कर रहे हैं जो कि सुनामी ला सकता है, उसका परीक्षण करने वाले हैं। कुल मिला के अब आपको यह समझना है कि भारत का क्या होगा। ठीक है, इस पूरा सीन हो गया। इस समझौते और सीन के बाद तेल की बिक्री भी हो गई, तो भारत का क्या होगा? मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा था पिछले 4 दिनों से। ट्रंप और शी की मुलाकात के बाद भारत के लिए एक नए सिरे से परेशानी खड़ी हुई है। कौन सी परेशानी? जब शी के साथ ट्रंप दक्षिण कोरिया मिलने जा रहे थे, उससे पहले वो रोज भारत पे मोदी की तारीफ करते थे। नाइसेस्ट लुकिंग गाय, वाह वाह, मोदी जी को वैसे भी सजने का शौक है। और किलर, टफ एज हेल, रोज एक तारीफ। अब तारीफ क्यों कर रहे थे? आपको क्या लग रहा है मोदी जी पे दिल आ रहा था, प्यार से कर रहे थे? ना, हमारे यहां लोग ताली बजा रहे थे, तो वैसे भी ट्रंप को ताऊ मानते हैं। वो तारीफ इसलिए कर रहे थे कि वो भारत को ये बताना चाहते थे, भारत से ज्यादा चीन को ये बताना चाहते थे कि देखो, भारत से दोस्ती मैंने बढ़ानी शुरू कर दिया। जिस भारत को मैं रोज चमाट मार रहा था, उसको आजकल पप्पी दे रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ आ जाएगा। आज की तारीख में चाइना प्लस वन की पॉलिसी में अगर जाना है तो छोटे मोटे उत्पादन दुनिया कोई भी कर दे, भारत जैसा विराट प्राकृतिक संसाधनों और पॉपुलेशन वाला देश नहीं मिलेगा जो चीन के मुकाबले खड़ा किया जा सके। तो चीन को जब भी डराना हो, भारत को बढ़ावा देना शुरू कर दो। चीन काबू में आ गया, उसने तेल खरीद लिया। अब कल से देखना भारत के लिए फिर दोबारा से उनकी क्या अदाएं रहती हैं ट्रंप की, देख लेना। ट्रंप को यह तो समझ में आ गया कि चीन से पंगा लेने पे नुकसान हो सकता है, और तुरंत रेयर अर्थ वगैरह में उसने रुला दिया ट्रंप को। अब ट्रंप को यह समझ में आ गया कि भाई चीन से पंगा नहीं। अब भारत को चीन पे दबाव डालने के लिए तो घास डाल रहे थे, घास डालना कहें या जो भी कहें, लेकिन अब मौका बदल गया है। अब क्या होगा? अब आप देखिएगा कि ट्रंप हमारे मोदी जी से फिर से डिस्टेंस बनाने लगेंगे, घोषित ना तो अघोषित सही, क्योंकि अब वो चीन को नाराज नहीं करना चाहेंगे। युवा नेता फोटो खिंचाते हुए नेताजी के साथ नाराज करना नहीं चाहेंगे। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने यह किया कि कैरेट एंड स्टिक में फंस गए। वो गुलाब जामुन खिलाते थे, डांस करने लगते थे, डंडा दिखाते थे, नहीं नहीं नहीं। आपको जब ट्रंप ने परेशान किया, 50% टैरिफ लगाया, तो कहां भागे थे भैया? आप रूस के पास भागे थे और चीन के पास भागे थे कि भैया ये हमारा माल अब अमेरिका में नहीं बिकेगा, थोड़ा थोड़ा तुम भी खरीद लो और बिकवा दो। ब्रिक्स देशों ने साथ दिया, चीन ने साथ दिया। रेयर अर्थ मिनरल पे उसने हल्का हाथ रखा, और जब सारी चीजें सेट होने लग गई तो आप भाग गए। याद कीजिए, जब आपने तेल की खरीद कम की तो पुतिन ने एक बयान दिया था कि भारत के लोग स्वाभिमानी हैं और अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज उस ट्रंप ने जो कुछ किया हो, लेकिन मोदी जी ने जो किया उसके बाद रूस ये कह सकता है कि भारत के लोग कैसे स्वाभिमानी हैं, और वो ऐसी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते। ये कहा था उसने, जो समझौता कर ले। अंदाजा लगाइए कि रूस चीन अब दूर हो गए हैं। जो अमेरिका चमाट मार रहा था, उसने लड्डू दिखाया और आप लपक के उसके पास चले गए, और उसके बाद कल जब चमाट मारेगा तो क्या ये लोग आपके साथ खड़े होंगे? सीधे सीधे इन्होंने एक ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके, इसके लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है, भारत को यूज कर लिया चीन पे दबाव बनाने में, फिर फेंक देंगे। वो भारत को चाइना प्लस वन पॉलिसी में रख सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं ताकि चाइना का विकल्प तैयार हो जाए। लेकिन शी जिनपिंग ने कहा ना, केवल 1 साल के लिए रेयर अर्थ मिनरल दूंगा, तो उसने तो कंधे पे, कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है ना ट्रंप के, तो ट्रंप की इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो सिचुएशन जो भी है, वो बहुत बड़ी गलती की हमने रूसी तेल को दूर करके।
हमने जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात कही थी वो एक धोखा थी। हम लगातार अमेरिका के आगे झुकते चले गए, दबाव के आगे आ गए और अब हमको जो नुकसान होने वाला है, 13 अरब डॉलर का तेल का बिल बढ़ जाएगा। अमेरिका को खुश करने के लिए, महंगा तेल खरीदने के लिए हम रूस का तेल छोड़ेंगे। अमेरिकी तेल 25% महंगा है सर। इसके साथ साथ रिलायंस का रोसनेफ्ट के साथ जो 5 लाख बैरल रोजाना का एग्रीमेंट था वो रद्द हो जाएगा। उसके रद्द होने का मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री के जरिए जो हम यूरोप को तेल भेजते थे वो भी महंगा पड़ेगा। नायरा एनर्जी भी संकट में है क्योंकि उसमें भी रोजनेफ्ट जो थी रशियन, उसका 49% लगा हुआ था। यूरोप की तरफ भागने की कोशिश की और यूरोप इनसे एनर्जी खरीद रहा था, लेकिन अब यूरोप पे भी डंडा है, ना ये बेच पाएंगे क्योंकि अब ये आपको नहीं खरीदेगा वो हमसे तेल भाई, डीजल पेट्रोल। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका का महंगा तेल खरीद के उसका डीजल पेट्रोल बना के भेजोगे तो वो तो महंगा तो वैसे ही खरीद ले रहा है अमेरिका से। तो इंडिया सीन से बाहर हो गया, विदेशी मुद्रा फिर प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट करते थे तो रुपया आता था, डॉलर आता था। पहले ही हमारे नौकरियों को लेकर डॉलर की कमी आई है, दूसरी चीजों से आई है, अलग अलग समय पर वीडियो बना चुके हैं। कुल मिला के जो चीन के साथ बार बार मजबूरी की दोस्ती करते हैं वो एक बड़ी घटिया चीज साबित हो गई है। एक बड़ा बॉर्डर आप चीन के साथ में डील करते हैं। अगर ये अमेरिका ढंग से डील आए और मोदी जी सचमुच जितना प्यार करते हैं अमेरिका भी उतना करे तो चीन पे लगाम लगाने वाला भी सबसे बड़ा देश हम हो सकते हैं। लेकिन क्या करोगे? बहरहाल बिल गेट्स के साथ साथ अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी पे 36% इन्वेस्टमेंट गिर गया है। 13 अरब डॉलर का क्लीन एनर्जी फंड रद्द कर दिया गया है। कॉरपोरेट की 4000 कंपनियों ने क्लाइमेट गोल्स छोड़ दिए हैं। एचएसबीसी जैसे बैंक ने नेट जीरो अलायंस को छोड़ दिया है। इसने कहा था हम नेट जीरो बैंकिंग करेंगे, यानी हम कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे पूरी बैंकिंग के प्रोसेस में। सब हो गया है और ट्रंप ने पूरी दुनिया को ये सोलर वोलर टोलर वोलर हटा के फिर से तेल पे डाल दिया है। और ये ही ट्रंप की खुशी का राज है और इसमें ही अंबानी की जीत है और इसमें ही अडानी की हार है, क्योंकि अडानी का सबसे ज्यादा जोर नवीकृत ऊर्जा पे था और नवीकृत ऊर्जा अब दुनिया की प्रायोरिटी से जा रही है। उम्मीद करता हूं ये बड़ा खेल आप समझ गए होंगे। जो भी है, आने वाले समय में भारत पर सख्त दबाव होगा। मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की अस्थिरता से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। रूस के तेल की अनुप्रभुता तेल के दाम बढ़ाएगी और अमेरिका तो ये चाहता ही है कि उसका तेल और महंगा बिके। सोना चांदी में भी अस्थिरता आएगी और भारत को महंगा अमेरिकी तेल खरीदना पड़ेगा। कुल मिला के एक बड़ी त्रासदी है ये, जिसको लेकर ट्रंप बहुत खुश हो रहा है। वो ट्रंप के लिए ठीक हो सकता है, अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है और भारत के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।